एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम अनन्या महेश्वरी। 2025 की जो सेमेस्टर फोर्थ है उसका टेंटेटिव डेट रिलीज़ हो चुकी है। एग्ज़ाम आर फ्रॉम 27 और मोस्ट प्रोबेबली वो इतने तक हो ही जाएगा। अगर थोड़ा सा भी पोस्टपोन्ड होगा, ज़्यादा पोस्टपोन्ड नहीं होगा क्योंकि उनको एग्ज़ाम जल्दी सबमिट करने हैं। तो पहला एग्ज़ाम जो उसके अकॉर्डिंग है वो है टेक्निकल कम्युनिकेशन का। हम इनको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, अब आप उनको कर लेना। अगर आपने इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया, डेफिनेटली यू कैन स्कोर अ वेरी गुड नंबर। टेक्निकल कम्युनिकेशन एज सच टफ नहीं है, बस इसमें मतलब बस इतनी सी चीज़ है कि 70 नंबर का है तो स्कोरिंग तो है ना, यू कैन स्कोर हियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक इज द रोल एंड द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है रोल, क्या है पर्पस हमारे कम्युनिकेशन का? पहला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन से 7 C's, ये ना आप लाइन वाइज आपको सारे याद करने पड़ेंगे कौन कौन से 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है। वो मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। What are different roles of communication? Discuss each kind along with its merits and demerits. कौन कौन से different roles हैं हमारे communication के, क्या उनकी merits हैं, क्या उनकी demerits है, एक ऐसा question आ जाता है। उसके बाद में what are different barriers to communication। अब communication के in between बहुत सारे barriers होते हैं, वो कौन कौन से barriers हैं आपको इसमें ये बताना होगा। यूनिट फर्स्ट में देखा जाए तो ये 4 questions ही most important हैं। उसके बाद में अगर आपको याद है ना, आप बाकी सब लिख दोगे। सेकेंड है ड्राफ्ट अ प्रपोजल, इन्वेंट इन नेसेसरी डिटेल्स योरसेल्फ, यानी कि आपको एक प्रपोजल को ड्राफ्ट करना है, इस तरीके से आपको सारी चीज़ें उसके बारे में लिख देना है। सेकेंड है व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ग्रुप डिस्कशन क्या है। व्हाट आर द स्किल्स, कौन कौन सी स्किल्स हमें चाहिए ताकि हम पॉलिश कर सके ग्रुप डिस्कशन को। मानो कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो उसमें हम कौन कौन सी स्किल को इन्वेंट करके, कौन कौन सी स्किल को अपने अंदर लाकर हम उसको और अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। अब आता है व्हाट इज़ टेक्निकल लेक्चर। टेक्निकल लेक्चर क्या होता है। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ टेक्निकल लेक्चर्स, के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। व्हाट आर द गाइडलाइंस टू प्रेजेंट टेक्निकल लेक्चर, मतलब क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए कि हमें अगर कोई भी टेक्निकल लेक्चर को प्रेजेंट करना है तो कौन कौन सी गाइडलाइंस होनी चाहिए। इसमें बस 2 पॉइंट्स आपको लिखना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसओपी क्या है, क्योंकि ना आ जाता ज़्यादा व्हाट इज़ एसओपी, क्या स्ट्राइकिंग फीचर्स है इफेक्टिव और इम्प्रेसिव एसओपी के। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसओपी पे थोड़ा अच्छा से फोकस कर लेना, ये अच्छा है। इवन एक और अच्छा है जो 5th क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन दी सीवी एंड रिज्यूम। सीवी और रिज्यूम के बीच में, रिज्यूमे के बीच में एक बार बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन आ जाता है कि व्हाट इज़ रिज्यूमे और व्हाट इज़ सीवी, क्योंकि ये काइंड ऑफ लोगों को सिमिलर लगते हैं बट देयर आर सम डिफरेंस, तो यू हैव टू लर्न दैट। एक होता है सेमिनार और कॉन्फ्रेंस, कि सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में क्या डिफरेंस है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन आ जाता है। डिस्कस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ड्राफ्ट अ रिज्यूमे अलॉन्ग विथ कवरिंग लेटर, यानी कि आपको एक ऐसा रिज्यूमे को ड्राफ्ट करना है, फिर अलॉन्ग विथ कवरिंग लेटर जो भी है इसमें आपको बताना होगा। क्वेश्चन 2 के यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। Most important according to me are these 5. Next moving to the unit 3. Unit 3 का पहला क्वेश्चन आता है थीसिस। आप चैप्टर को पढ़ते देखोगे थीसिस है, थीसिस। तो थीसिस इज इम्पॉर्टेंट। क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स है, टेक्निकल प्रपोजल, हाउ टू पिच एन आइडिया, किस तरीके से आप किसी आइडिया को पिच करोगे, कितने टाइप के पिच हमारे पास होते हैं, ये सारा ये एक वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू पिच एन आइडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्कस करो। What is the role of poise and passion and illustrate a speech delivery, how these elements achieve, मतलब ये अचीव हमारी जो एलिमेंट्स ये स्पीच डिलीवरी में कैसे अचीव होते हैं, हमको इस क्वेश्चन में ये बताना है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। Moving to the next, which is the unit 4th, what is the role and importance of leadership। ये एक important question है कि leadership में क्या role important है, क्या कौन सी, पता है बहुत बार प्रॉब्लम आती है, चलो मैं अभी आपको समझाना नहीं स्टार्ट करती। Also describe its important features, उसके important features को भी डिस्क्राइब करना है। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टेक्निकल स्किल्स आर देयर, कितने टाइप के टेक्निकल स्किल्स हैं, व्हाट इज इट्स टाइप, क्या क्या उनके टाइप्स हैं। फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इन सबको देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन, रोल क्या है कम्युनिकेशन का इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर, इंटेंशंस एंड फीलिंग्स, इनके प्रोस्पेक्टिव में जो हम बात करेंगे तो क्या रोल है हमारे कम्युनिकेशन का। ठीक है, राइट अ नोट ऑन हाउ ट्रस्ट कैन बी अचीव थ्रू कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो ट्रस्ट को कैसे आप अचीव कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा, लोगों के बीच में
बॉन्डिंग अच्छी होगी तो ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, राइट। हाउ टू पास एंड रिसीव फीडबैक इन कंस्ट्रक्टिव वे, किस तरीके से अगर आपको कोई भी फीडबैक को पास करना है या रिसीव करना है तो कैसे कर सकते हैं, ये आपको बताना है। हमें इसे हमेशा पॉजिटिव वे में लेके चलना होता है कि हम अगर कोई हमें फीडबैक दे भी रहा होता है तो हो सकता है हमें ईगो नहीं दिखाना होता है, हमें समझना होता है कि हाँ शायद हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वी शुड इम्प्रूव अवर सेल्फ। सेम अगर आप किसी को पास कर रहे हो तो आप उसको इस तरीके से करोगे उसको हर्ट ना हो पर वो उसे अचीव कर सके। नेक्स्ट यूनिट 5, हाउ वुड यू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फॉर वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मतलब जो कंटेंट होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आप उसको कैसे क्रिएट करोगे। हाउ व्हाट आर द प्रिकॉशन दैट यू मस्ट वुड बी हैंडल विद, मतलब व्हाट आर द प्रिकॉशन दैट यू वुड हैंडल विद, मतलब कौन कौन से प्रिकॉशन है जो आपको हैंडल करने चाहिए। डिस्कस द रोल ऑफ स्पीच इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कौन कौन से हमारी स्पीच क्या रोल प्ले करती है, समझ में आ रहा है। क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में स्पीच एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे भी जब कॉलेज चल रहा था तो एक सेमिनार में बहुत इंटरेस्टिंग टीचर आए थे, उनकी स्पीच सुनकर एवरी वन वॉज लिटरली लिसनिंग टू दैट पर्सन। तो ये कैसे वो होता है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। हाउ दीज टू स्पीच एंड पर्सनैलिटी आर इंटरलिंक, ये आपस में कैसे रिलेटेड है। Discuss the personality assignment theory of Aram also and विवेकानंद, ये आ जाता है कभी विवेकानंद वाला आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट है। डिस्कस रैप शॉर्ट नोट निकालना है यहाँ पर, पर्सनैलिटी टाइप, ईमेल्स एंड राइटिंग, MBITI, एनिमा एंड एनिमस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आई डोंट थिंक दिस वन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, बस इसमें एनिमा एंड एनिमस इज़ लिटिल मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब ये अगर आपने ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए देन डेफिनेटली यू कैन स्कोर अ वेरी गुड नंबर्स। और इतने भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, आप इनको कंप्लीट कर लोगे देन योर टेक्निकल कम्युनिकेशन इज ऑलमोस्ट डन, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, कीप हार्ड, कीप वर्किंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।